ऑलराइट, वेलकम टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरी ट्रेडिंग जर्नी पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा शायद लंबा हो जाएगा वीडियो या शायद थोड़ा इमोशनल हो जाएगा बिकॉज सारी चीज़ें 100% ऑनेस्टी के साथ आपको बताने वाला हूँ। एवरी सिंगल थिंग अबाउट माई ट्रेडिंग जर्नी, कैसे हुआ क्या हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो ये सारी शुरुआत जो हुई मेरे जर्नी की, फाइनेंशियल जर्नी की, एक्चुअली वो हुई 5 साल पहले। मैं ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे अभी। मैं तब 15 साल का था एंड मेरी ना 10th स्टैंडर्ड हो गई थी, स्कूल ख़त्म हो गई थी मेरी। एंड मैं वैकेशन में था वो टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिम ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली। अब जिम ज्वाइन करने के बाद एक दो महीना एक दो महीना जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये जो चीज़ है, ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है एंड इसमें मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे डाइट के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो मोमेंट था जब मुझे अंदर से मोटिवेशन आया कि अब मुझे जो है पैसा कमाना चाहिए खुद के लिए, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बॉदर माय पेरेंट्स विथ माय जिम वाले एक्सपेंसेस। एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो वी आर नॉट एक्सट्रीमली रिच एंड ऑल दैट स्टफ। तो दैट इज दैट, वहाँ से मेरा जो है अंदर से फाइनेंशियल जर्नी, अंदर से पैसा कमाने की जो मोटिवेशन है वहाँ पे स्टार्ट हुई। अब मैंने ये सोच लिया कि जो है मैं बॉडी बिल्डिंग में कुछ करूँगा, सोचूंगा कि मैं बॉडी बिल्डिंग में कुछ करता हूँ। तो अब बॉडी बिल्डिंग में मैंने ये सोच लिया कि मैं जो है ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ लोगों को। बट वो करने के लिए मुझे खुद को चाहिए था एक्सपीरियंस एंड मुझे खुद को चाहिए था एक अच्छा फिजिक, सो दैट लोग ये क्वेश्चन ना करे कि भाई तूने तो कुछ किया नहीं है, तू मुझे क्या कोचिंग देगा। करेक्ट। तो मैंने 1 डेढ़ साल मेहनत की। 1 डेढ़ साल कैसे भी निकाले मैंने। मैं एकदम मामूली सी जिम में जाता था, जिम शूज़ भी नहीं थे मेरे पास, आपको फोटो दिखा दूंगा मैं। एंड 1 साल कैसे भी निकाला मैंने। कभी कभी डैड को कन्विंस कर लेता था कि यार इस महीने मुझे दिला दो सप्लीमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड माई मॉम वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव इन दिस। सो 1 साल 1 डेढ़ साल कैसे भी निकला। एंड देन उसके बाद फाइनली आई डिड माई न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया मैंने। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल ऑनलाइन and that went very well. I started coaching people online and then my client base grew and वहाँ से मेरा जो है फर्स्ट एवर इनकम सोर्स आना स्टार्ट हो गया। तो मेरा जो अर्निंग का जो मोटिव था वो ये इसलिए था कि मैं जो है अपने जिम के खर्चे खुद उठा सकूं एंड आई डिड नॉट वांट टू ट्रबल माय फैमिली। तो ये था मेरा पर्पस टू अर्न मनी एंड आई वॉज डूइंग वेरी गुड। बट मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी इस जर्नी में कि मैंने जैसे ही पैसा कमाना स्टार्ट किया, मैं जो भी कमाता था मैं खर्चा कर देता। आई डिड नॉट सेव इट, आई डिड नॉट इन्वेस्ट इट। तो दैट वॉज माई बिगेस्ट दैट इज माई एक्चुअली बिगेस्ट रिग्रेट इन माई जर्नी सो फार। उसके बाद मैं 11th स्टैंडर्ड में गया, 1 साल बीत गया जैसे मैंने आपको बताया, मैं 11th स्टैंडर्ड में गया। एंड द फर्स्ट एवर स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस दैट आई रिमेंबर वाज, मेरा जो इकोनॉमिक के प्रोफेसर प्रोफेसर थे, ही मेंशन्ड अबाउट जिलेट का शेयर एंड वो टाइम पे उसका प्राइस था 3,000 के आसपास, आई रिमेंबर। सो दैट इज द फर्स्ट एवर स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस दैट आई रिमेंबर। एंड मेरे क्लास में एक क्लासमेट था जिसके डैड वाज, जिसके पेरेंट्स वर वेरी एक्टिव इन द मार्केट। सो दे टॉट हिम समथिंग एंड ही हैड ऐप कॉल्ड इन हिज फोन, मनी कंट्रोल। तो आप सबको पता होगा अभी तक तो मनी कंट्रोल क्या होता है। तो उसका देख के मैंने भी डाउनलोड कर लिया भाई मनी कंट्रोल। अब कुछ समझता तो था नहीं मुझे। तो मनी कंट्रोल खोला मैंने, कंपनीज के नाम लिख के आते थे, रेड और ग्रीन बताता था, बहुत अच्छा लगता था। तो वो टाइम पे मुझे इतनी भी, मैं इतना स्टूपिड था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई कंपनी का नाम है उसके बाजू में अगर रेड दिख रहा है तो उसका मतलब वो कंपनी लॉस कर रही है, एंड अगर वो कंपनी के बाजू में ग्रीन दिख रहा है तो उसका मतलब वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो ये मेरा माइंडसेट था वो टाइम पे, जब मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। कि मैं शेयर प्राइस ऊपर जाता तो समझता था कि मार्केट वो है प्रॉफिट कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो ये था मेरा माइंडसेट। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इसमें थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, इसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। तो मैंने वो किया जो हर कोई करता, अमेजोन पे गया, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऑर्डर किया। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आ गई घर पे, बुक खोल के मैंने पढ़ा, एक पेज पढ़ा, कुछ भी नहीं समझा, बुक मैंने रख दी कोने में। एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माइट बी अ वेरी गुड बुक, बट अगर कोई बिगिनर वो बुक पढ़ता है ना तो उनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उसमें क्या है, बेसिक्स नहीं है। ठीक है, इट इज अ रियली रियली गुड बुक बट उसमें बिगिनर्स बिगिनर्स के लिए वो बुक बिल्कुल भी नहीं है।
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने यार गिव अप कर दिया। मैंने सोचा यार ठीक है, बाद में देखते हैं जो भी है, अब मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूँ इसके पीछे। मैं 11th में था यार। तो उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, एंड देन फाइनली आई गॉट सजेशन कि यार आप रिच डैड पुअर डैड इज अ रियली गुड बुक एंड एवरी टीनेजर शुड रीड दिस पर्टिकुलर बुक। मैं बोला ठीक है यार, ये भी करके देख लेते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड मैंने अमेजोन पे ऑर्डर करी, एंड जब वो बुक मैंने ऑर्डर करी एंड जब वो बुक मैंने पढ़ी, वो बुक पढ़ने के बाद मैं था ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरी आंखें खुल गई थी और मुझे लगा रहा था भाई बस यही तो चाहिए था मुझे, यही तो मालूम करना था मुझे। एंड आई वाज सो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं टर्म्स बोलने लगा था कि यार आई यूज्ड टू बोस्ट कि यार यू आर नॉट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू, आई एम मेकिंग माई मनी वर्क फॉर यू, जबकि मैं खुद की इन्वेस्ट नहीं करता था वो टाइम पे। बट ठीक है। ये सारी चीजें हुई, फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और उसके बाद धीरे धीरे और नॉलेज गेन करना चालू किया। एंड उसके बाद मुझे मुझे सीखने की इतनी ज़्यादा भूख थी ना, एंड आई थिंक यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि मेरे अंदर सीखने की भूख बहुत ज़्यादा थी। एंड मेरे जितने भी प्रोफेसर्स थे, मैं जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से था, मैं सीए कर रहा था, तो 11 12 भी कॉमर्स के बैकग्राउंड से था। तो मेरे जितने भी प्रोफेसर्स थे ना, मैं उन सबको इतना परेशान करता था कि जब भी मुझे टाइम मिलता था, ब्रेक मिलता था लेक्चर में या लेक्चर के बाद, आई यूज्ड टू बी इन द प्रोफेसर्स कैबिन। मैं उनसे इतने क्वेश्चंस पूछता था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल गॉट अनॉयड फ्रॉम मी। ठीक है। तो दे केम टू द क्लास एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि यार जब लंच ब्रेक में यार मेरे केबिन में मत आया करो एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई यूज्ड टू आस्क देम सो मेनी डाउट्स। तो बट a lot of them were very very helpful and I'm very very thankful for that। तो ये हुआ, एंड आई रिमेम्बर वन प्रोफेसर, आई आस्क्ड हिम कि यार सर मुझे बता दो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। सो ही टोल्ड मी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मुझे तो भाई स्टॉक टिप चाहिए थी। मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए था जो मेरा पैसा 100 गुना कर देगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हर कोई यही सोचता है यार कि स्टॉक में लगा देंगे पैसा डबल हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। बट उन्होंने जो मुझे जवाब दिया म्यूचुअल फंड का, वो जवाब मुझे पसंद नहीं आया। बट फिर भी मैंने क्या किया, ग्रो ऐप तब नया नया आया था, तो मैंने ग्रो ऐप डाउनलोड किया एंड ग्रो ऐप पे मम्मी के नाम से अकाउंट खोल लिया। एंड मुझे अभी भी याद है, मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ के डेट फंड में इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट किया भी तो डेट फंड में इन्वेस्ट किया मैंने। और उस पे कुछ तो 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे एंड उस पे 1 2 रुपए का कुछ प्रॉफिट हुआ था एंड मैंने उसको सेल कर दिया, एंड उसमें भी चार्जेस एंड एक्सपेंसेस के बाद वो भी लॉस में ही है। तो वो था मेरा वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक प्रोफेसर से मेरी बात चल रही थी एंड ही टोल्ड मी कि यार अभी ना दिवाली आने वाली है एंड दिवाली पे ना गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो तू एक काम कर, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे। तो मैंने बोला ठीक है यार, ये भी कर लेते हैं। तो मैंने डाल दिए 10,000 रुपए गोल्ड में। अब मैंने डाल दिए 10,000 रुपए गोल्ड में, एंड वो टाइम मुझे याद है कि मैं रोज गोल्ड का प्राइस चेक करता था एंड मुझे टाइमिंग्स याद हो गए थे कि भाई हाँ ठीक है, सुबह 11 बजे के आसपास जो है गोल्ड का जो प्राइस अपडेट होता है, मैं रोज चेक करता था, रिफ्रेश करते रहता था 11 बजे के आसपास एंड चेक करता था गोल्ड का प्राइस कहाँ जा रहा है। एंड फनी बात ये है कि उस साल गोल्ड का प्राइस ऊपर गया ही नहीं दिवाली के टाइम पे, एंड उसमें भी वो 10,000 जो मैंने डाला था गोल्ड में, उसमें भी मुझे लॉस हो गया। उसके बाद स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं स्टडी तो कर ही रहा था। तो स्टॉक मार्केट के बारे में अब मैं फिर से इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था एंड अपस्टॉक की ऐड आई। अपस्टॉक वाज न्यूली लॉन्च्ड दैट टाइम। ठीक है, तो अपस्टॉक की ऐड आई एंड उस पे थी रतन टाटा सर की फोटो एंड ऑब्वियसली ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। तो बच्चा बच्चा जानता है कि दैट ही इज अ रियली गुड मैन एंड वी कैन ट्रस्ट हिम। तो वो देख लिया मैंने, दैट वाज आई कैचिंग फॉर मी। उसके बाद लिखा था फ्री अकाउंट ओपनिंग। अब हम ठहरे इंडियंस, कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो उसका फायदा तो जरूर उठाना है। तो मैंने खोल लिया भाई फ्री में अकाउंट मम्मी के नाम पे। वंस अगेन आई वाज 16 एट दैट टाइम, तो मेरे नाम पे तो अकाउंट खुलता नहीं, तो मैंने मम्मी के नाम पे अकाउंट खोल लिया। ठीक है। अब मैंने मेरा पहला इन्वेस्टमेंट किया यस बैंक के अंदर, एंड उसके पीछे का रीजन कुछ नहीं था, सिर्फ ये रीजन था कि वो मनी कंट्रोल पे ट्रेंडिंग था। मैंने डाल दिया भाई 10,000 रुपए यस बैंक में। 47 के भाव पे है मेरे पास यस बैंक, अभी भी पड़ा हुआ है। तो यस बैंक में डाल दिए मैंने वो पैसे, एंड दैट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरा पहला कदम स्टॉक मार्केट ने मुझे धूल चटा दी पहले कदम पे ही। एंड द यस बैंक इन्वेस्टमेंट वाज अ बिग लूजर, एंड अभी भी पड़ा है मेरे पास। अभी उसका प्राइस आई थिंक 10 11 रुपए चल रहा है। तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मूविंग ऑन, आफ्टर आई गॉट द बिग हिट फ्रॉम यस बैंक, उसके बाद मैं और इन्वेस्टिंग की नॉलेज गेन करता रहा एंड दैट एट बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मेरी ऐसी मेंटालिटी थी कि यार ट्रेडिंग जो है पूरा गैम्बलिंग है, पूरा जुआ है एंड ट्रेडिंग से मुझे दूर रहना है, ऐसी मेरी मेंटालिटी थी। बिकॉज कुछ बुक्स जो मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ी उसमें ऐसा ही लिखा हुआ था ट्रेडिंग के बारे में, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट।
एंड ऑथर्स को ये सारी चीजें नहीं लिखना चाहिए, बट ठीक है वो बुक्स में ये सब लिखा था। उसके बाद मैंने ना एक बुक खरीदी, एंड दैट वाज रिगार्डिंग ट्रेडिंग। मतलब मतलब ऐसा कुछ मैंने इंटेंशन, ट्रेडिंग के इंटेंशन से नहीं खरीदी थी, बट वो बुक का कवर बहुत अट्रैक्टिव था, तो आई थॉट कि आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। तो मैंने वो बुक खरीद ली, जबकि मुझे मेरा मोटिवेशन ये नहीं था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं ट्रेडिंग सीखूं। ओके, तो वो बुक आई, अब मैंने वो बुक पढ़ी, एंड वो बुक में एक्चुअली था RSI स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारी थी। अभी वो पीछे रखी होगी, बट आई डोंट थिंक आपको दिखेगी, बट हाँ वो बुक में ये सब था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझा। थोड़ा बहुत ठीक है, समझ गया, बट वो बुक में ऑथर ने अपना PNL शेयर किया हुआ था। अब भाई वो PNL देख के मेरी जो है आंखें बाहर आ गई कि यार ये बंदा 28,000 20-25,000 रुपए एक ट्रेड में कमा रहा है, तो मैं इन्वेस्टिंग करके पागल क्यों बना रहा हूँ अपने आप को, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये देख के, PNL देख के, जो सब देख के खुश हो जाते हैं, PNL देख के मैं भी ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गया, मैं यूट्यूब पे मैंने सर्च किया ट्रेडिंग के बारे में, एंड आ गया भाई एक यूट्यूबर का वीडियो। वो यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा मैं, बट इट दैट वाज एक्चुअली हिज फर्स्ट वीडियो, एंड वो वीडियो में था मैकडी एंड 200 EMA वाली स्ट्रैटेजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अब कोई बिगिनर को आप अगर इंडिकेटर दिखा दोगे, तो भाई वो बिगिनर के लिए वो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज बिगिनर्स जब इंडिकेटर देखते हैं तो दे फील दैट भाई सब कुछ तो यही है, आई ओनली नीड दिस इंडिकेटर्स। भाई उसके बाद मैं तो ट्रेडर बन गया समझ लो। ठीक है, मैंने इंडिकेटर देख लिया। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोला भाई अब तो मुझे यही करना है। ठीक है, अब मैंने लगा लिया इंडिकेटर्स चार्ट पे, 1,000 रुपए का कैपिटल डाला, एंड उसको मैंने कर दिया 500। बट सबसे बड़ा मेरा एक एडवांटेज ये था कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखा था। इवन दो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ टेक्निकल्स, मैंने कुछ नहीं सीखा था प्रॉपरली, बट वो जो बुक थी ना जो मैंने पढ़ी थी एकदम स्टार्टिंग में, उससे मैंने रिस्क मैनेजमेंट तो सीख लिया था। भले ही मुझे टेक्निकल्स नहीं समझ में आया, बट रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट मैंने बहुत सीरियसली लिया था। एंड आई ऑलवेज यूज टू कीप माई स्टॉप लॉस, आई ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं कर रहा हूँ। बट वो मैकडी की स्ट्रैटेजी यूज करके मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी। भले ही मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा था, बट ओवर ट्रेडिंग करके मैंने अपना कैपिटल है 50% ड्रॉ डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा यार ये इससे काम नहीं चलने वाला अपना, कुछ और मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बुक ऑर्डर करी कैंडलस्टिक्स पे। उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू किया, स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब पे। एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपका कोई मेंटर था या नहीं था। मेरा कोई मेंटर नहीं था, बट मैंने जितने भी नॉलेज गेन की है सब यूट्यूब से गेन की है, सब बुक्स पढ़ पढ़ के गेन की है। एंड दिस इज अ लिटिल बिट हार्डर थिंग टू डू, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर आपको गलत नॉलेज भी मिलती है, आपको सही नॉलेज भी मिलती है फ्री में, तो गलत नॉलेज को कैसे मैनेज करना चाहिए, अच्छी नॉलेज को कैसे आपको नोट डाउन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एंड अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है ना सीखने की, तो आप इस पॉइंट पे गिव अप कर दोगे। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं ऐसे पॉइंट पे, अगर उनमें भूख नहीं होती तो, बिकॉज गलत इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है ना कि यार लोग रुक नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में। उसके बाद अब मैंने सीखा सीखा सीखा, एंड फाइनली मैंने थोड़ा बहुत समझ लो टेक्निकल्स के बारे में नॉलेज गेन कर ली थी। अब मैंने क्या किया, मैंने 5,000 रुपए डाले अपने अकाउंट में। एंड वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है क्या हुआ था कि, तो मेरे पास 7,000 हो गया था, मेरा जो बड़ा भाई है उसके पास भी 7,000 रुपए हो गए थे। तो उसने मुझे बोला कि तू एक काम कर, उसको उसको पता था कि मैं आई वॉज रियली रियली इंटरेस्टेड इन दिस, एंड ही टोल्ड मी कि एक काम कर, तू मेरे भी 7,000 रुपए ले ले और तू ट्रेडिंग कर इससे। ठीक है, तो अब मेरे पास था 14,000 रुपए का कैपिटल वो टाइम पे। एंड आई थॉट कि यार बस अब मुझे तो यही चाहिए। एंड फॉर अ पर्सन हु ट्रेडिंग विद 1,000, 14,000 का कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार कैपिटल की वजह से मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि जो कि वो बहुत गलत सोच है। बट अब मैंने स्टार्ट कर दी 14,000 के कैपिटल से ट्रेड करना। अब भले ही मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था, बट वंस अगेन माय साइकोलॉजी वाज नॉट गुड, एंड माय टेक्निकल्स वर बेसिक्स आता था, बट इट वाज नॉट गुड एट ऑल। तो अब 14,000 का कैपिटल कर दिया मैंने 8,000। अब वो जो था फेज, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने लॉस कर दिया, समझ लो, एंड दैट वाज एक्चुअली माय ब्रदर्स मनी। तो आई वाज नॉट वरीड अबाउट माय ओन मनी, बट मैं ये सोच रहा था कि यार अब मैं मेरे भाई को क्या जवाब दूंगा, मैं उसे ऐसे कैसे बता दूंगा कि मैंने उसका पैसा जो है लॉस करके बैठ गया। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि मुझे दूसरों का पैसा नहीं लेना चाहिए। बट मैंने ये गलती आगे भी की है, बताता हूँ कैसे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं जो है अपना उसका, मेरे भाई का पैसा उसको वापस दे दूंगा, और अपने पैसे से ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो वो जो 14,000 था वो हो गया था 8,000, 6,000 का मैंने लॉस किया था। तो हम लोगों ने लॉस 50-50 लिया, मैंने उसको उसके 4,000 वापस दे दिए, 7,000 -3।
तो उसको मैंने 4,000 वापस दे दिए एंड आई केप्ट माई ओन शेयर ऑफ लॉसेस। उसके बाद मैं ट्रेडिंग करते गया एंड अपने आप को इम्प्रूव करते गया एंड द नाउ नाउ कम्स द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ क्या था दैट I, was really into trading, and everyone in my family was seeing that yes, this person is really interested into trading. And at that point of time, my mom gave me 50,000 rupees. She told, "यार, you are so interested in this, you can have this particular 50,000 rupees, and तुम इससे ट्रेड कर सकते हो।" अब वो 50,000 मुझे मिले तो मैं सोचा यार यही तो चाहिए था मुझे। अब मेरा माइंडसेट अभी भी वही था कि कैपिटल इज द ओनली सोल्यूशन टू माय प्रॉब्लम्स, कि भाई बड़ा कैपिटल मिल जाएगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। दैट वाज द माइंडसेट आई हैड, एंड that was the biggest mistake that I had done in my trading journey, is that I took the 50,000 rupees from her. अब मैंने क्या किया, वो 50,000 रुपये मैंने लिए, अपना जो कैपिटल था उसको भी क्लब कर दिया एंड मैंने स्टार्ट किया ट्रेड करना। अब मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया मार्केट से एंड अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि भाई अब मुझे 50,000 के कैपिटल से ट्रेड करना है। 2% रिस्क करेंगे पर ट्रेड, 1,000 रुपए का रिस्क रहेगा, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। उसके बाद पहला दिन मुझे अभी भी याद है, अभी भी मुझे अच्छे से याद है वो दिन। अब मैं ठहरा एक छोटे कैपिटल वाला ट्रेडर जिसको 70-80 रुपए का लॉस देखने की आदत है। अब मैं सीधा जंप कर रहा हूँ 1,000 का लॉस देखने के लिए। मेरी साइकोलॉजी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉस एट ऑल। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। एंड मुझे अभी भी याद है मेरा पहला दिन जब मैं बैठा 50,000 का कैपिटल लेकर ट्रेड करने का। मदरसन सुमी का स्टॉक था, आई रिमेम्बर। एंड कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं रहता था मेरा, कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं रहता था, सिर्फ टेक्निकल्स पता था थोड़ा बहुत। मदरसन सुमी का स्टॉक, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1,000 क्वांटिटी बाय किया, 1 सेकंड में स्टॉप लॉस हिट। एंड मुझे अभी भी याद है मैंने स्टॉप लॉस हिट किया, मैंने ऐसा अपना चश्मा रखा, मैंने ऐसे किया एंड आई वाज लाइक मैं क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। एंड पीछे मेरा भाई बैठा हुआ था, अभी मुझे याद है। ही आस्क्ड मी क्या हुआ यार, व्हाट हैपेंड। एंड I just turned around and told him कुछ नहीं हुआ, nothing happened. And then he was like, why are you doing all this? मतलब ऐसा चश्मा वश्मा उतार के क्यों अपना हाथ मुंह पकड़ रहा है? Then I was like, nothing happened, but from the inside I was absolutely broken. So that was the start of the hardest phase of my journey. That I took capital from someone else and I was losing it all. And the hardest part of my trading journey was that कि my family, my brother and my mom, they were having very high hopes from me, and they thought कि यार ये जो है ट्रेडिंग कर रहा है, he is doing absolutely good, जबकि मैं करता था लॉस। एंड दैट was such a hard part of my trading journey, मतलब mentally it was absolutely destroying, because मैं रोज उठता था ट्रेडिंग करने के लिए एंड मुझे लॉस होते रहते थे, while my brother and my mom, they were looking at me like I'm doing absolutely amazing and positively, जबकि जबकि मैं लॉस करता था वो टाइम पे। एंड सॉरी, तो वो टाइम पे मैं लॉस करता था एंड एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं ऑलमोस्ट 50% कैपिटल वाइप आउट कर दिया मेरे मॉम का। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज फ्रॉम दैट। नाउ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये जो भी चला ना 3-6-7 महीने के लिए जो भी ये फेज चला, दे टुक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट फेज मैं बोलूँगा मेरे ट्रेडिंग जर्नी का। एंड ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज एब्सोल्युटली ब्रोकन। एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा फील हुआ कि आपको ट्रेडिंग में गिव अप कर देना चाहिए, क्या आपके पास भी ऐसा फेज आया कि आपको गिव अप करना चाहिए? एंड यस, यही वो फेज था जिससे मुझे, मतलब इतना ज्यादा मैं डेवस्टेटेड, मेंटली डिस्ट्रॉय हो गया था। मैं रोज सुबह उठता था ट्रेडिंग करने के लिए एंड माय just seeing my mom and my brother, that they believed in me so much and they are looking at me so positively with such high hopes, and I am just over here blowing their capital. So that was a phase, it really broke me, absolutely destroyed me. And जैसा कि मैंने आपको बोला कि I lost 25,000 rupees from that money, and that point of time मेरे पास उतने पैसे थे भी नहीं कि मैं मेरी मॉम को लौटा पाऊँ। सो मैं ये सोचने लगा यार कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरी मॉम को, व्हाट एम आई गोना टेल हर।
तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है मेरी मॉम का कैपिटल साइड में रख दूंगा, फिर से मैं अपने खुद के कैपिटल से स्टार्ट करूंगा। एंड फाइनली मैंने फिर से स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट किया। एंड नाउ मतलब आप अगर पूछोगे कि मैं उस डिफिकल्ट फेज से कैसे निकला, तो यू नो ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्रॉब्लम था ना वो मेरे अंदर था, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। जबकि मैं क्या करता था, मैं जो है मार्केट को ब्लेम करता था, मैं मार्केट को ब्लेम करता था। एंड आई ऑलवेज यूज टू आस्क कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, मेरे ही ट्रेड्स क्यों खराब जाते हैं, जबकि गलती मेरे अंदर थी और मैं ब्लेम डाल रहा था मार्केट पे। तो आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है एंड मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए, कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा हूँ एंड मैं ट्रेडिंग प्लान नहीं बना रहा हूँ, मैं स्टॉक सिलेक्शन गलत कर रहा हूँ। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई वाज सो बैड एट माय प्रोसेस, बैड एट ट्रेडिंग। तो उसके बाद मैंने छोटे कैपिटल से फिर से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे वो कैपिटल को बढ़ाना स्टार्ट किया, एंड फाइनली आई वाज सीइंग सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ था कि आई वाज प्रॉफिटेबल, बट छोटा कैपिटल था। एंड मैं मतलब समझ लो ब्रेक इवन पे आ जाता था, मतलब मैं अगर लॉस करता था प्रॉफिट करता था, समझ लो ब्रेक इवन पे आ जाता था, नेट लॉस में नहीं रहता था मैं वो फेज में। धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू सी रिजल्ट्स। एंड फिर है ना एक ऐसा फेज आ जाता है हर ट्रेडर की जर्नी में, दैट टेक्निकल्स दे नो वेरी वेरी गुड, बट द नेक्स्ट लेवल ऑफ फेज इज दैट कि अब आपको साइकोलॉजी पे काम करना है। मतलब जस्ट राइट एट द मोमेंट व्हेन यू थिंक दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट, देयर इज अ होल अनदर लेवल वेटिंग फॉर यू, दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंड दैट was another difficult part for me. एंड एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन करके, वो पीछे रखी हुई है, आपको दिखेगी भी। दैट बुक चेंज्ड माय होल ट्रेडिंग गेम। मतलब वो बुक, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करनी है, वर्क करना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, दैट इज द बेस्ट बुक यू कैन रीड एवर। दैट इज द बेस्ट एवर बुक दैट यू कैन रीड। ओके, तो ये बुक मैंने पढ़ी, एंड आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड, सो आई फाइनली अंडरस्टूड कि मेरी गलती क्या है और मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड दैट वाज द मोमेंट आई फिगर्ड इट आउट। दैट वाज द मोमेंट कि अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया है। अब मुझे बस क्या करना है, उसको गलती को सुधारना है। And after that, when I started doing that, when I started with a small capital again, when I worked on my psychology, things started to fall in place. I slowly and steadily started to become once again profitable. एंड आई फाइनली बिकेम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मुझे 2 साल लग गए प्रॉफिटेबल बनने में। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड 5 years बैक। तो समझ लो सीरियसली मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी इन May 2020। सीरियसली मतलब जब मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो गया था वो टाइम तक, एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस फुल टाइम। मुझे फुल टाइम करना है, आई एब्सोल्युटली लव दिस। एंड तब तक मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। बट द रीजन आई डिसाइडेड टू डू दिस फुल टाइम इज दैट कि क्या हुआ था, कोविड 19 का क्रैश हुआ था एंड कोविड 19 की वजह से सारी चीजें बंद थी। तो मेरा जो क्लासेस था, मेरा जो एग्जाम था सीए का, दैट वाज पोस्टपोन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब एट 2020 से पहले तक आई वाज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मैं इसको फुल टाइम करने वाला हूँ। बट आफ्टर कोविड हिट, कोविड आया, एग्जाम से मैं दूर हो गया, पढ़ाई से मैं दूर हो गया, एंड मैं एकदम स्टॉक मार्केट में घुस गया। एंड मैं इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया कि मुझे अब समझ में आ गया कि भाई मुझे ये फुल टाइम करना है। एंड आई डिड नॉट हैव अ प्लान बी, मेरे पास प्लान बी नहीं था। एंड मुझे ऐसा था कि यार भाई करना है तो यही करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ये मेरा एटीट्यूड था जब मैं स्टार्ट कर रहा था। तो मई 2020 से मैंने एकदम सीरियसली स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड मई 2020 से समझ लो मैंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, एंड तब तक तो पूरा सब बंद ही हुआ था। एंड फाइनली इन आई थिंक अक्टूबर या नवंबर, आई फाइनली वेंट टू माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम दैट आई वॉन्ट टू डू दिस फुल टाइम, मुझे सीए नहीं करना है, आप मुझे 1 साल का ब्रेक दे दो प्लीज, एंड आई वॉन्ट टू ट्राई दिस ट्रेडिंग फुल टाइम। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा था, मेरी अच्छी खासी इनकम थी ट्रेडिंग से भी, एंड ऑनलाइन कोचिंग का भी बिजनेस थोड़ा बहुत तब चल रहा था। तो मेरी समझ लो 20-25 हज़ार रुपए महीने की इनकम थी वो टाइम पे। तो आई शोड देम दैट देखो मेरी इनकम है, मुझे रिजल्ट्स मिलना चालू हो गए हैं ट्रेडिंग में, आई वांट टू गिव दिस अ शॉट, प्लीज गिव मी 1 year। एंड सरप्राइजिंगली दे
did not hesitate. मतलब मेरी mom फिर भी मेरे लिए थोड़ा worried थी regarding this, that you know, you should have a degree and all that stuff. She was a little bit hesitant, but when I explained everything to them, when I explained everything to my dad, they were, you know, very, very fine with it. And I am really, really thankful to my parents that they let me do this, because typical Indian parents का क्या होता है that they will absolutely say no, मतलब वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, they will completely you know, directly reject you. So I am, you know, so thankful to my father, to my mom, for letting me do this, for letting me give it a shot at least. भले अगर अगर मैं ना समझ लो फेल भी हो जाता ना ये चीज में, तो मेरे दिल में ये बात नहीं होती यार कि मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे दिल में ये बात नहीं होती यार कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्राई करने नहीं दिया. But they let me do it, and I'm so thankful for that. And you know, one more thing is that कि आप यूजुअल इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, that अभी अगर मैं समझ लो सीए कर रहा था, तो अगर कोई टिपिकल इंडियन फादर होता ना, तो वो ये बोलते कि अरे यार मैंने तेरे पीछे सीए में इतने पैसे लगा दिए, अब तू ये करने बोल रहा है, मेरे पैसे बर्बाद हो गए. यूजुअली मतलब टिपिकल इंडियन फादर्स से दिस टाइप ऑफ थिंग, बट माई फादर डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दिस, एंड आई एम so thankful to him. And to this particular day, he has never made me feel bad about the money that he has put into my CA education or any sort of education. He has never made me feel bad about that, and I'm so thankful to him. And I think that is the best thing that I could have, you know, asked for in my trading journey, because मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेंटल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था. एंड आई फील दैट ये मेंटल प्रेशर ना होने की वजह से मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था. So I am really, really thankful to my father, to my mom for supporting me through this and letting me do it full time. उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, मैंने full time try किया. I got serious with this. Then started YouTube. When I things started going well, I started YouTube. And then उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ. तो ये था मेरा जर्नी, एंड ऐसे मैं धीरे धीरे बढ़ता गया. एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली एवरीथिंग वेंट ऑन. एंड अभी करंटली आई एम डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग by God's grace, by the support of you guys. Abhi, I am leading a Discord community of 170 plus members. I am a full-time trader since 1.5 year. अभी अप्रैल मई में 2 साल complete हो जाएगा. And then उसके बाद ये I am also working with a forex firm in Dubai as an analyst. मैंने बता चुका है इसके बारे में भी आप लोगों को. forex firm में भी मैं काम कर रहा हूँ. Everything is going absolutely amazing, and I am living my best life possible right now, and everything is going absolutely अमेजिंग. सो एक बात मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूंगा जो ये फील्ड में आ रहे हैं, कि आप जितना शॉर्टकट ढूंढने का ट्राई करोगे, उतना आप अपनी प्रोग्रेस को डिले करते जाओगे. तो शॉर्टकट ढूंढना प्लीज बंद कर दो, वो परफेक्ट इंडिकेटर, वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढना प्लीज बंद कर दो. एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, स्टार्ट टू लर्न थिंग्स कि कैसे ये चीज काम करती है. बिकॉज आप भले ही 1-2 महीना ज्यादा से ज्यादा ये शॉर्टकट से पैसा कमा लोगे, बट ये लॉन्ग रन में काम नहीं करने वाला है. तो इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस, if you actually want to do this full time, then you better start to understand how things work and stop looking for shortcuts. And to my all my brothers and sisters, to all the people watching this particular video, अगर आप hard time से गुजर रहे हो, keep going, please keep going. You will thank yourself later, because I know I have been through it. I know how it feels. It absolutely destroys you mentally. But आप अपने आप से पूछो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो. Are you blaming the markets? Are you not improving yourself, or you are just blaming the markets? Because मेरे केस में यही था कि मैं मार्केट्स को ब्लेम करता था, मैं अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करता था. So take a look inside of yourself. Try to ask yourself कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है. Am I doing things right or not? क्या मेरा स्टॉक सिलेक्शन सही है, क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान सही है, क्या मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है, क्या मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही है, क्या मेरा मेथोडोलॉजी सही है, क्या मेरा एनालिसिस सही है. अपने आप से ये सारे सवाल पूछो. एंड अगर आप इसके बारे में सीरियस हो, if you have the dedication, if you have the hunger, and if you are motivated enough to do this, then I'm sure you will be able to do this. And this is a field that is not for the weak. मतलब आपको तो पता ही होगा कि 99% लोग लॉस करते हैं यहाँ पे. एंड बहुत सारे लोग जो है अपने फर्स्ट ईयर में ही क्विट करके
छोड़ देते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली सीरियस होते ही नहीं है। तो आप अगर एक्चुअली सीरियस हो एंड आप अगर 1 साल से ज़्यादा हो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, भले ही लॉस हो रहा है बट कर रहे हो, देन आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। बस अपने आप से यही पूछो कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट। तो this is going to be it for my journey video. I hope you guys enjoyed. I hope आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो. Once again from the bottom of my heart, special thanks to my parents for supporting me through this. एंड अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इफ देर आर इश्यूज विद दैट, इसके बारे में मैंने एक IGTV पे वीडियो डाला हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पे। आप अगर मुझे फॉलो नहीं करते ऑलरेडी तो ज़रूर कर देना। उस पे मैंने डाला है कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू लेट यू परस्यू योर पैशन। तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है तो। एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा वीडियो, तो लाइक करना मत भूल देना। आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूल देना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।